हाय एवरीवन। अभी मैं हूँ पुणे एयरपोर्ट पे और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट में तो आप कौन कौन से स्टेप्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने एक यूट्यूब पे वो एक स्टोरी डाली थी कि कितने लोगों ने अकेले ट्रेवल किया है, तो ये रिस्पॉन्स था। कई कई लोगों को लगता है कि अकेले ट्रेवल करना है वो काफ़ी मुश्किल होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट फ्लाइट है तो आप आराम से जा सकते हैं। सो गाइज़ मैं अभी हूँ पुणे एयरपोर्ट और पुणे से जयपुर ट्रेवल करने वाली हूँ। सो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ आपने फ़्लाइट तो बुक कर ही ली होगी। गाइज मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको ये तो पता ही होगा कि आपने टिकट बुक कर ही ली होगी। तो टिकट बुक करने के लिए साइट्स है, वो है मेक माई ट्रिप, गोआबिबो, स्काई स्कैनर, ईज माई ट्रिप, और इसमें सबसे चीपेस्ट वाली फ़्लाइट है उसको आप बुक कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे फ़्लाइट में जाना है। सो एयरपोर्ट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको डिपार्चर का साइन दिखेगा, वहाँ से आपको जाना है, मतलब जाते टाइम डिपार्चर होगा। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है एंट्री, जहाँ पे आपको फ़्लाइट टिकट और आईडी प्रूफ चाहिए। सब कुछ ठीक होने के बाद में वो आपको इजीली जाने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में आपको वो भेजते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप था बैग स्क्रीनिंग एंड बैग ड्रॉप। अगर आपके पास में 15 किलो वज़न है तो आप जो बैग है वो यहाँ पे रख सकते हैं, बाद में आपको फ़्लाइट कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा। और 7.5 किलो आप साथ में लेके जा सकते हैं। यहाँ से मुझे बोर्डिंग पास मिल गया था और ये बोर्डिंग पास लेने के बाद में उन्होंने मुझे थर्ड स्टेप बताया। अब मुझे सिक्योरिटी चेक के लिए जाना था। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल डोमेस्टिक लिखा हुआ है। तो गाइस दो तरह की फ़्लाइट होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो मैं जा रही हूँ डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक मतलब होता है इंडिया की इंडिया में, इंटरनेशनल होता है इंडिया से बाहर। तो मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा रही हूँ। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं और थर्ड स्टेप उन्होंने बताया है सिक्योरिटी चेक, जिसमें आपका जो बैग है वो चेक होगा, जो केबिन वाला बैग है, और उसमें आपके यहाँ पे कोई भी चार्जर या कुछ भी मेटेलिक की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़्लाइट्स की डिटेल बता रहा है और यहाँ पे एक ट्रे में आपको ये सब चीज़ें डाल के यहाँ पे चेक करवाना होता है और ख़ुद को भी। सिक्योरिटी चेक होने के बाद में यहाँ पे गेट नंबर लिखा रहता है, जैसे मेरे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन सी फ़्लाइट किधर जाएगी और यहाँ पे गेट नंबर लिखा रहता है कि कौन सा गेट किधर है। तो यहाँ पे सारे साइन बोर्ड लगे रहते हैं और बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स लगी रहती हैं जहाँ से आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। और देन यहाँ से मतलब आपको डबल उसमें मिलेगा। और यहाँ पे ये है गेट नंबर 5 और यहाँ पे वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। और प्लीज़ देखिएगा कि गेट कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी फ़्लाइट है वो डिले हो सकती है। तो यहाँ पे अभी तक गेट 5 आ रहा है। हाय एवरीवन। फाइनली मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट पे और आपने देखा मुझे बोर्डिंग पास भी मिल गया है। अभी मुझे वेट करना है 2 घंटे। अभी 12:55 हो रहे हैं, 2:55 को मेरी फ़्लाइट है। 2 घंटे और मैं सोलो ट्रिप के लिए जा रही हूँ जैसे कि मैंने बताया। और मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा टूर देने वाली हूँ कि कैसे आप फ़्लाइट में ट्रेवल कर सकते हैं। और मैंने सारे स्टेप्स है वो क्लियर कर लिए हैं और मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने सारे क्लियर कर लिए हैं। ये बोर्डिंग पास इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कोई एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें जो जो बताया गया है, जैसे मेरा गेट नंबर 5 है तो मैं गेट नंबर 5 पे यहाँ पे बैठी हूँ। अभी मुझे 2 घंटे वेट करना है। देन इसके बाद में मेरी जो फ़्लाइट है वो ऑन बोर्ड होगी। यहाँ पे जो बोर्डिंग पास है इसमें आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पहले, फिर फ़्लाइट का नेम लिखा हुआ है। देन यहाँ पे जो फ़्लाइट का नंबर है वो लिखा हुआ है जोन 2 और गेट 5 नंबर पे आएगी, डिपार्चर होगी। एंड सीट मेरी 17A है, मतलब मेरी विंडो सीट है। इसके लिए मैंने 400 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं। अगर आप विंडो सीट पे नहीं जाते हैं तो 400 रुपये आपके कम लगेंगे। और इसका PNR ये है और जो इसका ये डेट है आज का, तो ये पुणे टू जयपुर जा रही है। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा और ये यहाँ से ही आपको वो एंट्री मिलेगी। गाइज़ और एक प्रॉब्लम है कि आपको जो फ़्लाइट है वो टाइम से ही बुक कर लेनी है, बिकॉज़ अगर आप टाइम पे जाते हैं तो जैसे मैंने एक्स्ट्रा पे किया है वैसे आपको पे करना होगा। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और पुणे और जयपुर का मीडियम साइज़ का एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेसेस नहीं होती है। आप अकेले आराम से जा सकते हैं।
अगर आपकी फ़्लाइट में ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ खा पी सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ चाय लेनी थी तो मैंने चाय ली, बट बहुत ज़्यादा महंगी है गाइस। सो ये चाय मुझे पड़ी 180 की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी आपको मिलेगी। अफोर्डेबल है तो कहीं पे भी जाके आप खा सकते हैं, वेज और नॉन वेज आपको दोनों मिलेगा। और गाइस कुछ लोगों को डाउट रहता है कि एयरपोर्ट पे कितने टाइम पहले आना चाहिए। तो आपकी डोमेस्टिक अगर फ़्लाइट है तो आप 2 घंटे पहले ही लिखा रहता है, और उससे पहले भी अगर आप आ सकते हैं तो आ सकते हैं। 8 आवर से पहले आप आ सकते हैं, और 2 घंटे से पहले भी आप आ सकते हैं। आके मेरे जैसे बोर हो जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे जो चेक इन वगैरह रहता है वो सब 5-10 मिनट में हो जाता है, बट कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से आप जल्दी भी आ सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट में आप जा रहे हैं तो 4 घंटे पहले आपको जाना होता है। वीडियो बनाने का मतलब और जैसे मेरा मोटिवेशन है वो मेरी मम्मी है, बिकॉज़ मेरी मम्मी है वो फ़्लाइट में बैठने से बहुत ज़्यादा डरती है। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अकेले भी फ़्लाइट में बैठना इतना टफ़ नहीं है जितना आप समझते हैं। आप इजीली आ सकते हैं अकेले अगर आए हैं फ़र्स्ट टाइम तो। सो मम्मी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ देखिए, बिल्कुल ईजी है ये। सो गाइज बोर्डिंग पास पे देखते रहना कि आपकी जो बोर्डिंग टाइम है वो कितना बजे लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे गेट नंबर है वो चेंज होता रहता है। और स्क्रीन पे देखते रहना कि कौन सा आपका गेट नंबर है। और यहाँ पे फ़्लाइट है वो भी डिले हो जाती है। सो जैसे कि हमारी वाली फ़्लाइट है वो डिले हो गई थी, तो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट है वो 1 आवर लेट थी। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या हुआ है। सो वो लोग बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, और देन वो बोल रहे थे कि अभी जोन नंबर 1 को आना है, जोन नंबर 2 को आना है। Please join the queue. Zone number 1, seat number 1 to 5. Please proceed for a boarding. Zone number 1, only zone number 1. गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे अपना जो बोर्डिंग पास है उसको अपने पास में रखना है, बिकॉज़ हर जगह सिक्योरिटी चेक होता है। सो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट 1 आवर लेट थी। हमारा 3 बजे का टाइम था और 4 बजे हमारी बोर्डिंग चालू हुई। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे क्यू में हमें यहाँ पे लगना होता है। और देन जो फाइनल यहाँ पे जो एंट्री का टाइम रहता है वहाँ पे एक बार आपका जो QR कोड है वो स्कैन होता है, एंड देन स्कैन होने के बाद में ही वो आपको एंट्री देते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसे क्यू में जाना होता है। और आज मुझे पता चला कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ रहती है इनसे लगेज आता है हमारा जो दिया हुआ होता है, और यहाँ पे फ़्लाइट में यहाँ पे अंदर है वो लोड होता है, और इस तरह से ये लोग लेके आते हैं। और यहाँ पे ऐसे हमें क्यू में लगना होता है अंदर की ओर। यहाँ पे आप सामान अपना रख सकते हैं, केबिन वाला जो सामान रहता है। और मुझे यहाँ पे विंडो की सीट मिली थी, बिकॉज़ मुझे बीच में घुटन होती है तो मैं हमेशा विंडो की पहले से ही सीट बुक करा लेती हूँ। देन यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि आपको कोई आपदा विपत्ति आ जाती है तो आपको कैसे रेस्क्यू करना है खुद को। तो ये लोग पूरा आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, और यहाँ पे वैसे सब बुकलेट वगैरह भी होती है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन मास्क वगैरह या जो भी अगर पानी में आप जाके गिरते हैं तो आप कैसे बच पाते हैं। और यहाँ पे ये फ़्लाइट स्टार्ट हो जाती है, और फ्लाइट जब स्टार्ट होती है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बिकॉज ऑफ टेक ऑफ करने के टाइम पूरा ये टर्न वगैरह सब लेती है। एंड देन जब वो टेक ऑफ करती है तब थोड़ा सा, बिकॉज किसी किसी के कान में भी दर्द होने लग जाता है, तो आप हेडफोन वगैरह वो भी ऐसे ही लगा सकते हैं, सो दैट आपको कुछ इशू ना हो। बट ये टेक ऑफ के टाइम मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है, पर किसी किसी को बहुत ज़्यादा लाइक वोमिटिंग जैसा भी फील होता है। गाइज एक चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता, तो आप मूवी वगैरह डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं। और ऊपर एक चीज़ याद रखना कि ये जो फ़ैन रहते हैं यहाँ पे कभी भी सीट मत लेना, क्योंकि कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने यही वाली सीट बुक कर दी थी, और बिल्कुल बोर होता है अकेले रहते हैं आप, क्योंकि कुछ भी नहीं रहता है करने को, तो बाहर भी देखने पर कुछ नहीं दिखाई देता है। सो मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी यहाँ पर। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये सब बुकलेट वगैरह देख रही थी कि यहाँ पर खाने को क्या मिलता है, कितना कुछ मिलता है। मील वगैरह भी इंक्लूडेड होता है अगर आप पहले से ऐड करते हैं तो।
सो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था विंडो का, जैसे कि कभी इमरजेंसी में आपको पता नहीं होता कैसे निकलना होता है, तो यहाँ पे पूरे एग्ज़िट एंट्री वाले वो डोर्स है वो सब है। और फिर यहाँ पे ऊपर से देखने पे अभी जैसे आपको पता है कि मेरी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई थी, तो यहाँ पे ये थोड़ा नज़ारा आपको ऐसा दिखेगा एंड थोड़ी देर बाद में ही सनसेट हो जाता है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा था मौसम, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये ऊपर से फ़्लाइट से देखने पे। और अभी ये हमारी हो रही है लैंडिंग एंड अभी हम यहाँ पे 1 घंटा लेट ही पहुँचे हैं और ये हम आ गए हैं जयपुर। और ये देखिए आप सनसेट हो रखा है यहाँ पे, और ये जयपुर का एयरपोर्ट है। गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं जयपुर। तो ये लैंडिंग होने के बाद में आने के बाद में यहाँ पे सिर्फ एक लगेज का वेट करना पड़ेगा आपको 5-10 मिनट। जब तक लगेज नहीं आता आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है ताकि आपको आपका लगेज मिल जाए। और देन इसके बाद में लगेज मिलने के बाद आप एग्ज़िट पे यहाँ पे निकल सकते हैं बाहर की ओर, और यहाँ से ओला वगैरह उबर वगैरह बुक करके या कोई लेने वाला है तो जा सकते हैं। सो गाइज़ ये था अभी का वीडियो। ये इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा आपको? डोमेस्टिक फ़्लाइट का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो भी आपको साइड में दिख रहा होगा, आप वहाँ पे भी कुछ क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। और आगे थोड़े दिन बाद में इंटरनेशनल फ़्लाइट का भी वीडियो आने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के बाद में एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू, बाय।